बहन के चरित्र पर शक करता था ये भाई और उसको मौत के घाट उतार दिया। यूपी से लेकर आए और करनाल में फेंक दिया। कल एक लड़की का शव बरामद हुआ था। नाबालिग उस वक्त बताई जा रही थी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि उसकी उम्र लगभग 20 साल की है और वो शादीशुदा थी। और शादीशुदा होने के बावजूद वो बताया जा रहा है अपने घर पर रहा करती थी। पति से तलाक हो चुका था, जिस कारण भाई जो है उसके साथ अक्सर उसका झगड़ा रहता था और भाई जो है उसके चरित्र पर शक कर रहा था। आप देख सकते हैं एक चचेरा भाई और एक सगा भाई अपनी बहन को एक कैंटर के अंदर, जो बताया जा रहा है परना होता है, उससे ही उसका गला घोटकर उसको मौत के घाट उतार देते हो और फिर उसी कैंटर से करनाल के इंद्री गड़ी बिरबल रोड पर उसे फेंक देते हैं, जिस कारण उसके सिर में चोटें आती हैं। जिस हालत में, लहूलुहान हालत में उसका शव बरामद होता है। पुलिस लगातार जांच कर रही थी। लड़की के पास एक चिट मिली थी जिससे वो कैराना पहुंचे। कैराना यूपी के शामली के ये रहने वाले हैं और एक भाई जो बताया जा रहा है झिंझाना क्षेत्र का है और वहीं से इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। करनाल पुलिस जो है वो चंद घंटों में इस केस को सॉल्व कर लेती है, क्योंकि एक लड़की का शव बरामद हुआ। सुबह सुबह अफरा तफरी जो है वो मच जाती है। तमाम पुलिस की टीमें लग जाती है। सीआईए से लेकर डीएसपी जो है वो जांच कर रहे थे, जिसके बाद सीआईए 2 जो है वो तुरंत इसमें कार्रवाई करते हुए 2 लड़कों को गिरफ्तार करती है, जो उसके ही भाई हैं। डीएसपी इंद्रिया, उनसे बातचीत। 3-4 टीमें हमारी विशेष टीमें हमने लगाई थी। एसएचओ इंद्री और सीआईए 2 ने बड़ा अच्छा काम किया और डीएसपी साहब श्री राजीव देसवाल जी भी हमारे साथ थे। वो डीएसपी क्राइम है। एसपी साहब की डायरेक्शंस थी, बड़े अच्छे डायरेक्शन हमें दी। हमें लगातार जुटे और इनको 12 घंटे के अंदर ही हमने इनको गिरफ्तार कर लिया और आज इनको हम कोर्ट में पेश करेंगे और वहाँ से रिमांड पे लिया जाएगा। तो भाई को क्या शक था सर इसकी बहन का कहीं अफेयर है जिसके चलते अभी पूछताछ में ये सामने आया है कि इसको उसके चरित्र में शक था और वो इसने उसका कहना नहीं माना और उसको गाड़ी में बिठा के ले गए कैंटर में और करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में आज निशानदेही कराई जाएगी घटनास्थल की। वहाँ पर गाड़ी के अंदर ही वो साफा पड़ना जो होता है उससे गला घोट करके उसकी हत्या कर दी और साथ में मदद की। उसके जो साथी था उसकी मौसी का लड़का फरमान ने उसकी मदद की और इस प्रकार से ये सारी घटना हुई और ये इसमें हमें ठीक जल्दी टाइम पे कामयाबी मिल गई और ये केस सॉल्व हो गया। टेम्पो या ट्रक में किसमें लोड करके लाए थे? कैंटर है टाटा का 407 टाइप का इन्हीं का ये खुद चलाते हैं? नहीं, किसी का किराया पे लिया हुआ है, ठेके पे लिया हुआ है। ये फरमान का कैंटर है, ये फरमान चलाता है, इसने ठेके पे ले रखा है। तो करनाल क्यों गिर गई बॉडी? करनाल ये उधर इनका प्लान था कि हम लुधियाना जाएं, मगर उसने पूछताछ में बताया कि मेरा कहना नहीं मानना, तो हमने रास्ते में यहाँ से ये यूपी से बड़ौली होकर के यहाँ आए, करनाल से कुरुक्षेत्र के बीच में। वहाँ जब वो नहीं मानी तो उन्हें गला घोट के हत्या कर दी। सिर पे भी चोट के निशान थे? सिर पे वो इन्होंने ऊपर से गिराई तो उसके सिर में चोट लगी। शादीशुदा थी? मैरिड थी, तलाक हुआ था, दूसरी निकाह की तैयारी में थी। तो कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लिया जाएगा सर? जहाँ भी हम रिमांड लिख रहे हैं, 3 दिन का रिमांड लेंगे, पूछताछ की जाएगी, निशानदेही कराई जाएगी और अन्य साक्ष्य जो शेष है, पूरे साक्ष्य हमने इकट्ठे कर लिए हैं। घटनास्थल, अपराधी और सारी चीज़ों को हमने जोड़ दिया है। आरोपी के जीजा को भी गिरफ्तार किया गया? अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, अगर उसके खिलाफ सबूत हमें गिरफ्तार किया जाएगा। तो नजायज संबंध किसके साथ बताया जाएगा? अभी पूछताछ की जारी है, अभी बताएंगे। इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में करनाल पुलिस ने कुछ ही घंटे लिए और ये भी जा रहा है कि भाई किसी बात से नाराज था और उसी के चलते ये झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने ही अपनी जो बहन है उसकी हत्या कर दी। तस्वीरें करनाल से हैं। मैं आरती सोगिया मनग्रोड के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।